अस्सलाम वालेकुम। चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ एक अच्छी खबर के साथ। नॉर्मली ड्रेनेज के सिस्टम की जो लाइनें हैं हर जगह तब्दील हो रही है, सिर्फ खाली यहीं पर ही नहीं। मैं इस वक्त मेजिना रोड का मारूफ सड़क है और कैप्री सिनेमा के बिल्कुल सामने इस वक्त ड्रेनेज का जो सिस्टम का जो निज़ाम था कराची का बहुत ख़राब था। आप यकीन जाने जब बारिशें होती थी तो हमारे घर डूबे हुए होते थे, लेकिन अब जो ड्रेनेज के काम चल रहे हैं वो सिर्फ यही नहीं बल्कि पूरे कराची में अगर आप नज़र डालें तो आपको शाहराह फैसल पर काम मिलेंगे, डिग रोड पर आपको काम मिलेंगे, लांडी में आपको काम मिलेंगे, लियाकताबाद में आपको काम मिलेंगे, गुलिस्तान जौहर में आपको काम मिलेंगे। इसके अलावा हर जगह कराची के इलाकों में आपको ड्रेनेज के काम जगह जगह आपको नज़र आए। कई दिहाइयों तक यहाँ पर कोई काम नहीं हुआ था कराची में, लेकिन जिस तरीके से हमने देखा कि वज़ीर आज़म इमरान खान जब कराची में आए थे और उन्होंने जब बजट का ऐलान किया और उसके बाद फिर मुख्तलिफ जो आर्मी चीफ़ ने भी इस वाक़ये का नोटिस लिया। जब कराची शहर डूब रहा था तो आर्मी चीफ़ ने कराची का दौरा किया और उसके बाद एक अजीब सी और एक बेहतरीन सी जो हम देख रहे थे कि चेंजेस जो हमें नज़र आई वो ये थी कि बजट दिया गया कराची को और उस बजट को अब लगाया जा रहा है। वो 1100 अरब था और 1100 अरब का जो पैकेज था उसके ऊपर अमल दरामद शुरू कर दिया गया है। वज़ीर आला सिंध असद उमर वफाकी वज़ीर और इसके अलावा आपके जो NDMA FWO के जो सरबराहान हैं वो तमाम लोग एक पेज पर हैं और वो लोग सब के सब जितने भी लोग हैं वो इन कराची के मंसूबों पर काम कर रहे हैं। अगर आपको दिखाएं कैमरामैन कि इस वक्त ये वो जगह है जहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम को जो कई दिहाइयों तक जहाँ काम नहीं हुआ था अब उसको काम को किया जा रहा है। और साथ साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि आपको अगर एक वीडियो अगर आपको याद हो जब बारिशें हुई थी तो सोशल मीडिया पर कंटेनर आपके तैर रहे थे मेजिना रोड पर। ये वही जगह है जहाँ पर कंटेनर तैर रहे थे, लेकिन अब इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में जब बारिशें होंगी तो आपको कंटेनर तैरते हुए नज़र नहीं आएंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो जनाब इस वक्त मैं कैप्री सिनेमा के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूं और मेजिना रोड पे आप देख सकते हैं कि आपकी जो राइट साइड पे जो ड्रेनेज सिस्टम की जो लाइनें हैं उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तब्दील किया जा रहा है। आपके कायद-ए-आज़म की मज़ार से लेकर पूरे मेजिना रोड जो आगे की तरफ हम देखते हैं कि गुल प्लाजा के सामने तक ये पूरी ड्रेनेज सिस्टम जो है उसको तब्दील किया जा रहा है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं जो पानी के जो मसले मसाइल थे जो अक्सर नॉर्मली सड़कों पर होते थे उसकी वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात दरपेश थी। तो आइए अब ये जो लाइनें तब्दील हो रही हैं तो इससे भी अब शहरियों के मसाइल कम हो सकेंगे। तो आइए आगे चलते हैं। तो जनाब ड्रेनेज सिस्टम का काम इस वक्त चल रहा है। अगर आपको कैमरामैन दिखाएं कि ये बेसिकली बहुत सारे पाइप यहाँ पर रख दिए हैं और ये 24 इंच के लाइन के ये पाइप है और ये पाइप जो है अब जो जिस तरीके से हम देखते थे कि इन सड़कों पर पानी रुकता नहीं था, सड़कों के ऊपर आ जाता था क्योंकि हमारी जो लाइनें थी वो ब्लॉक थी। ब्लॉक होने की वजह से पानी सड़क के ऊपर आता था और इसकी वजह से हम ये भी देखते थे कि जो पानी अक्सर मेजिना रोड पर भरा रहता था। नॉर्मली सिर्फ बारिशों का मसला नहीं था, ये मसला आम दिनों में भी दरपेश था। हम देखते थे कि जो लोग नुमाइश से बोल्टन मार्केट की तरफ जो जा रहे होते थे तो बीच में उनको कैप्री सिनेमा के पास बहुत सारा पानी देखने को मिलता था, जो कि आपकी जो पानी था जो सड़कों के नीचे जो पानी था वो रुकता वो ब्लॉक होने की वजह से जो है पानी सड़कों पे आता था और ये कोई भी इस मामले पर जो है वो नोटिस नहीं लेता था। वाटर बोर्ड के लोगों को भी कई लोगों ने दरख्वास्तें दी, उन्होंने भी कोई एक्शन नहीं लिया। लेकिन क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मसला था, ये सिर्फ छोटा मसला नहीं था कि आपकी छोटी सी गटर अगर उसको खोल कर उसको साफ़ कर दी जाए तो ये मामला हल हो जाए, ये ऐसा मामला नहीं था। इसको बाकायदा तौर पर इसका बड़ा काम होना था जो कि 24 इंच की लाइनें डलनी थी, जिसके लिए एक बड़ा मंसूबा जो कि आपकी हुकूमत को करना था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि ये तमाम चीज़ें अब हो रही हैं और कराची जो है वो अच्छे कामों की तरफ जा रहा है। ट्रांसपोर्ट के आपके मसाइल हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, बड़े बड़े मंसूबे आपके इन प्रोग्रेस हैं। और इसके साथ साथ आप को ड्रेनेज सिस्टम की अगर बात करें तो वो भी हर इलाकों में आपको काम देखने को नज़र आ रहा है। तो बहरहाल ये एक अच्छा स्टेप है। जब माजी में हमने हालिया बारिशों में हमने देखा कि किस तरीके से कराची जो डूब रहा था और हमने ये भी देखा कि काफ़ी लोगों के जो घर थे वो भी ज़ेर आब आ गए थे और सड़कें भी ज़ेर आब आ गई थी, गाड़ियाँ तक तैरती हुई जा रही थी।
शारा फैसल पर, एम जिना रोड पर, और इसके अलावा कहाँ कहाँ हमने नहीं देखा कि वीडियोज़ जो आपके सामने थी, यकीनन हर मुल्क में ये देखा जा रहा था कि कराची किस तरीके से डूब रहा था। लेकिन अब जो काम हो रहे हैं उससे कराची आपका नीचे से लेकर यूँ ऊपर आएगा, और वो वक्त करीब है। 3 सालों में कराची शहर में काफ़ी चीज़ें आपको तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। जिस तरीके से डेवलपमेंट के काम चल रहे हैं, जिस तरीके से मंसूबे काम जो आपकी ट्रांसपोर्ट के मंसूबे चल रहे हैं, और फ्रेट ट्रेन के जो सिस्टम है उसको बेहतर किया जा रहा है। हर इलाकों में हम देखते थे कि जो ट्रैक बिछे हुए थे वो भी ख़राब थे, लेकिन अब हर चीज़ के ऊपर काम इदारे अपना कर रहे हैं, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो, चाहे वो वफाकी हुकूमत हो, चाहे वो दीगर इदारे हों। हर इदारे अपना काम भरपूर तरीके से कर रहे हैं। कराची शहर को एक अच्छे की जानिब लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और आपको ये भी बताएं कि आगे जो डेवलपमेंट के काम आगे चलते रहेंगे, जो इन प्रोग्रेस है, उसके मुतालिक भी हम आपको अपडेट करते रहेंगे। तो फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।